Assalamualaikum. So, as the title suggested, that this video is all about how I lost major marks in board exams. I have done metric from federal board with 90% in both ninth and 10th, and now here I am adding a picture of my mark sheet so that you people are not supposed to go and watch the complete video to get to know how much I scored. I hope this video would be helpful for you and try to watch it till the end. This would be a test of your attention span, and yes, drop down your mistakes in the comments below so that all of us can learn. So the first one is calm mind. Before the paper you need to have a very calm mind, and yes, here I wanted to say a thing कि पेपर से एक दिन पहले आपको हाफ सिलेबस आता ही नहीं है, कोई भी बात है, इवन इफ़ यू थिंक कि आपको एक भी सवाल नहीं आ रहा, यू हैव टू से टू योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, यू नो एवरीथिंग, एंड गिव योर सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस. बिकॉज अगर आपको खुद ही अपने पे यकीन नहीं है तो फिर आपका पेपर कैसे अच्छा हो सकता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज सैम्पल पेपर्स. सैम्पल पेपर्स मीन द पास पेपर्स और एनी गाइडिंग मटीरियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस you get, they are just so important in terms of practice. I can just assure you कि if you do past papers, sample papers, your marks would be increased. ठीक है, तो this is time you should start practicing model papers questions, sample paper questions. And yes, a tip here is that कि 9th और 10th में what I did was, मेरे पास टाइम था, मैंने प्रैक्टिस किए and did all of the things. मैं सवाल देखती थी and I was like ये मुझे आता है, इसे मैं स्किप कर देती हूँ. सवाल देखती थी, ये मुझे आता है. सो अगर आपको लग रहा है आपको आता है, आपने ये एनालाइज करना है कि अगर ये पेपर एक इन्विजिलेटर चेक करेगा तो वो क्या मुझे फुल मार्क्स देगा. अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे. फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम और परऑक्सीजोम, कुछ भी हो सकता है. उसमें यू हैव एक लाइन का फंक्शन, उस पर आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं. आपको कम से कम 3 फंक्शंस पता होने चाहिए. कौन से मेजर फंक्शन है सब पता होने चाहिए, छोटी छोटी डिटेल्स याद होनी चाहिए इसके लिए. इस वजह से डू प्रैक्टिस अलॉट और खुद अपने सैम्पल पेपर्स चेक करें. बोर्ड के एग्जाम में रुब्रिक्स होते हैं प्रॉपर, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं. खुद से ही नंबर नहीं मिल जाते एक लाइन लिखने के. सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर ऑफ 2022 class 9th, and this is the sample of rubrics for this question. So I would just pin the comment and give you the link of the paper and rubrics so that you people can solve it and then check. अब अगर आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, जिनका, वो लोग एक काम करें कि जो आपके गैप डेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं बोर्ड के पेपर्स में. अभी तक मैंने 9th-10th की डेट शीट सही तरह देखी नहीं है, सो या आई डोंट नो. तो उनमें आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस, मतलब यू कैन गेट देम फ्रॉम पास्ट पेपर्स. फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर्स भी अपलोडेड है उनसे, और उसके साथ साथ मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी. वो रुब्रिक्स अपलोड हुए हैं और साथ साथ पेपर्स अपलोड हुए हैं 2024 के. तो पहले आप उसे सॉल्व करें प्रॉपर टाइम के साथ, और फिर उसके बाद आप लोग रुब्रिक्स भी देखें. आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है और आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं. खुद अपने पेपर को उस हिसाब से चेक कर लें. अब जो केमिस्ट्री में, बायो में और फिज़िक्स में डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, उन्हें यू नीड टू डू प्रॉपरली. लाइक उन्हें सही तरीके से याद करें, रट्टा मार के, जो भी आप लोग कहते हैं, उन्हें सही तरीके से आपको वो याद होनी चाहिए. एग्जाम्पल्स उनके साथ पता होनी चाहिए. दैट इज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स. और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस में भी अमूमन दे हेल्प. सो येस, डू देम. और अच्छे तरीके से करने का मैंने इस वजह से बोला क्योंकि अगर आप लोग उसमें एक वर्ड भी मिस करते हैं या खुद से कुछ ऐड कर सकते हैं तो उसका मायने गलत हो सकता है. एंड यस, बोर्ड के पेपर्स में मुझे कुछ डेफिनेशंस भूल रही थी, तो इस वजह से डू दैम. फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. जो लोग ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम से एक नाइट पहले पढ़ के 81 ले आते हैं और ये लोग पूरा साल पढ़ के 90 लाते हैं, तो हमें और इनमें फ़र्क क्या है. एंड दिस एंड दैट कॉमेंट भी आ रहे होते हैं अमूमन कि आई स्टडीड 1 नाइट बिफोर एग्जाम एंड आई गॉट 81% इन दिस एंड दैट. तो आप लोग बहुत ज़्यादा कूल नहीं दिख रहे होते ये कह के कि हमने पूरा साल बस पढ़ना ही था, हमने वो भी नहीं किया, हम पता नहीं क्या करते रहे, टाइम पूरा साल वेस्ट करते रहे. साल के लास्ट डे में हमने वो काम किया जिसके लिए हमारे माँ बाप पूरा साल पैसा लगा रहे होते हैं, और अब हम बहुत ज़्यादा प्राउड बच्चे हैं ना. दिस इज़ नॉट द थिंग. मार्क्स के लिए कोई भी नहीं पढ़ रहा होता. दैट मेंटल सेटिस्फेक्शन मीन्स अ लॉट. एटलीस्ट मैं तो उसी के लिए पढ़ती हूँ. मुझे मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये पता होना चाहिए मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे हैं और कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है. और दूसरी बात यह है कि मार्क्स अगर आपके नहीं भी अच्छे आ रहे हैं, आप मेहनत करें तो कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है. आप फोकस करें कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे. बोर्ड के पेपर से रिलेटेड अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उस पर मुझे एक लड़की का कमेंट आया था कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है. 9th और 10th में मैं 6-6 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ती थी, फिर भी आई डिडेंट गॉट माई एक्सपेक्टेड स्कोर. मैंने जिस सब्जेक्ट में सोचा था मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें मेरे कम आया, और जिस सब्जेक्ट की मुझे उम्मीद नहीं थी उसमें मेरे
मेरे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से हेयर कि आई एम ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। आई ट्राई टू गिव इम्प्रूवमेंट बट मेरी टीचर ने बोला कि आप ना दें, आप फोकस नहीं कर पाएंगी दोनों क्लासेस पे, तो इस वजह से मैंने नहीं दी। वरना स्टिल आई एम लाइक अनश्योर कि मेरे इंग्लिश में और केमिस्ट्री में कहाँ बहुत ज़्यादा मार्क्स कट चुके हैं। एंड आई हैव ऑल्सो नोटिस कि हमारी क्लास में और मेरे जो इर्द गिर्द लोग थे उनके कम ही मार्क्स थे इंग्लिश में फर्स्ट एनुअल में, लेकिन उनमें से जिन बच्चों ने फिर सेकंड एनुअल में इंग्लिश का एग्ज़ाम फिर से दिया था तो उनके इंक्रीज़ हुए थे। यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर मुझे पता होता कि मैंने मिस्टेक्स की हैं तो फिर भी मैं सेटिस्फाइड होती कि हाँ मेरी गलतियाँ थी, मेरे मार्क्स कट गए। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स में अभी तक आई एम अनअवेयर। केमिस्ट्री में आई थिंक मेरा एक MCQ गलत था, इंग्लिश में मेरे थे ही नहीं। इंग्लिश में सब्जेक्टिव में मुझे लगता है कट गए होंगे, एसेज वगैरह में कट जाते हैं वैसे भी, लेकिन केमिस्ट्री में स्टिल आई एम नॉट श्योर। ये सब कुछ ज़िंदगी में चलता रहता है, बस आप लोग डिप्रेस ना और मेहनत जारी रखें, बाकी तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ क्रिएटिव राइटिंग्स। इंग्लिश और उर्दू में क्रिएटिव राइटिंग्स के लिए मैं एक टिप दूंगी कि मेक अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग्स। लाइक मैंने ऐसा किया था, एक स्टोरी टाइम है छोटा सा। उर्दू के पेपर में 10th के एक मजमून आया था साइंस के, करिश्मे या टेक्नोलॉजी के, ऐसा कुछ, वो हमारे टीचर ने हमें करवाया हुआ। मैंने उसका लास्ट पैराग्राफ, मुझे पता था लास्ट पैराग्राफ क्या, सब पता था मुझे, वो उसकी प्रॉपर एंडिंग थी ना, तो मैंने वो लिखी ही नहीं और मैंने बस अपने दिमाग में सोचा कि मैंने लिख लिया। टाइम ओवर हो चुका था, तब मुझे याद आया कि ये मैं छोड़ चुकी हूँ, फिर मैंने उसे वहीं रहने दिया। लेकिन द टिप हेयर इज़ दैट कि आप लोग रफ स्ट्रक्चर बना लें कि फॉर एग्जांपल इफ़ एन एसे इज़, इफ़ अ लेटर इज़ अबाउट ट्रैफिक एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आपने 1-2 लाइंस में इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड, उसके बाद जो डेली लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से, फिर सॉल्यूशंस देने, और उसके बाद कंक्लूजन लिखनी है और रिक्वेस्ट करनी है। उर्दू में जो इक़्तिबास की तशरीह आती है उसके लिए यू नीड टू प्रिपेयर हवाला, शेर, अहादीस और आयात। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी बुक के जो आपके चैप्टर्स हैं कम से कम उनमें से एक शेर या एक हवाले की कोई आयत या हदीस कर लें। मैंने भी ऐसा ही किया था 9th-10th में भी, और फर्स्ट ईयर के लिए भी मैंने थोड़ी बहुत लिख के रखी हुई है। एंड आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग। एंड यस, उसके अलावा जो नज़म की और गज़ल की तशरीह आती है उसके लिए भी आपको आने चाहिए। ट्राई टू मेक योर पेपर स्टैंड आउट, लाइक add some ayats, ahadith and such things to make your paper presentable, और ताकि आपको मार्क्स मिले। एंड यस, here I wanted to add a thing कि मुझे इसी साल पता चला कि जो आप गज़ल की तशरीह लिखते हैं उसमें आपके पास 2 शेर आते हैं, 3 शेर आते हैं। तो अगर आपके पास 3 पेजेस हैं हाफ हाफ, तो आपने एक शेर की तशरीह एक पेज पे लिखनी है, फिर दूसरे शेर की दूसरे पेज पे। और नज़म में ऐसा नहीं करना, नज़म में जितने भी बंद आते हैं आपने साथ ही लिखनी है कंबाइन करके। गज़ल की क्योंकि हर शेर का मायने डिफरेंट होता है तो आपने डिफरेंट पेजेस पे लिखनी है। Here I wanted to add up a thing कि making these videos require a lot of efforts, और जो outcome इसका मुझे मिलता है that is just so much less। Monetization के बाद से अब मेरा ये बोलना गलत नहीं होगा कि I make these videos to help you people and I just love this cause कि I have connected with so much people and you guys support me and love me a lot। अब अभी जो रिसेंटली मैंने वीडियो पोस्ट की थी उस पर 33 के व्यूज़ आए, तो हाउ मच आई गॉट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ओनली $2। और $2 लिटरली मीन्स 260 रुपीज़ का $1 होता है। सो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट इट बाई योर सेल्फ, ठीक है। तो इन रिटर्न आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, और उसके साथ एक कॉमेंट कर दे एंड दैट्स इट। खुद से टाइम को शॉर्ट करके पैनिक ना हो। फॉर एग्जांपल पहला पेपर मेरा था मैथ्स का, तो आई जस्ट थॉट कि मेरे पास टाइम बहुत कम होगा, तो मैंने जल्दी जल्दी से किया, लेकिन वो मेरा बहुत पहले हो गया था टाइम से, ठीक है। तो दैट वाज जस्ट फाइन। तो नेक्स्ट डे आई वाज जस्ट लाइक कि मैं आराम से कर लूँगी। फिज़िक्स का पेपर था और फिज़िक्स का पेपर बहुत लेंथी था, तो टाइम मुझसे उस दिन भी मैनेज नहीं हो पाया। मतलब मैंने एंड कर दिया था अच्छे से, लेकिन खैर मुझे लगा कि थोड़ा सा कम था। इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए कि 5 मिनट में करना है एक सवाल, 10 मिनट में करना है, जो पूरा हो जाएगा सारा पेपर। और पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखें, पहला वर्ड देख के आपने क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर देना लिखना, ठीक है। गलती है कि सबसे बड़ी, और 3 नंबर का आप लिख सकते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन, तब आपने उसे स्टार्ट करना है। और अगर आपको पहले नहीं आ रहा तो पैनिक ना करें, अगले सवाल पे मूव ऑन कर जाएं और लास्ट पे फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये ना हो कि जो आपको नहीं आता उसकी वजह से जो आपको आता है वो भी ख़राब हो जाए। ऑल्दो डायग्राम्स लेबल करने के लिए आ सकती हैं, सो यू नीड टू डू दैट ऑल्सो। लेकिन बस मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने ड्रॉ नहीं की थी, तो
आई थिंक आई वॉन्टेड टू क्लियर हेयर इज़ कि आप लोग मुझे बोलते हैं कि आप फर्स्ट ईयर के लिए क्यों नहीं कुछ अपलोड करती, तो मैं अभी खुद भी फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है भी, मेरा तरीका ठीक है, तो इस वजह से मैं प्रॉपर जो बात होती है किसी क्लास के लिए वो तभी कर सकती हूँ जब मैं गुजरी हूँ उस जगह से, मुझे पता हो कि कैसे करना है, क्या करना है, तब मैं बात कर सकती हूँ। इस तरह अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं वैसे ही नहीं दे सकती कि यू नीड टू डू दिस टू जस्ट स्टॉप